नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं लॉ फिनटेक्स चैनल। 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो चुका है और बजट 2025 में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से ये चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगे। तो आज हम उन्हीं चेंजेस को समझने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट्स को रिवाइज कर दिया गया है। मतलब कि अब न्यू रिजीम ऑप्ट करते टाइम आपको ये रिवाइज स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। पहले 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक की इनकम पे 5% की रेट से टैक्स पे करना होगा। 8 से 12 लाख तक की इनकम पे 10% की रेट से, 12 से 16 लाख तक की इनकम पे 15% की रेट से, 16 से 20 लाख तक की इनकम पे 20% की रेट से और 20 से 24 लाख तक की इनकम पे 25% की रेट से टैक्स पे करना होगा। और 24 लाख से ज़्यादा इनकम पे आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना होगा। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है। आपको पुराने स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होगा अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो। रिटर्न फाइल करना जनरली तब ज़रूरी हो जाता है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं जहां आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तब भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप उन कंडीशंस को जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बजट 2025 के बाद इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया गया है। 87A की रिबेट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है, जिसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। अब इस 7 लाख की टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है, यानी कि अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना है। और अगर आप सैलरीड या पेंशन इंडिविजुअल हैं तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाएगी, जिसका मतलब है 12,75,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो 60,000 की रिबेट है इसमें स्पेशल रेट्स इनकम एक्सक्लूडेड है। यानी कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स बेचने पर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो ऐसी इनकम्स पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा और इस रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपडेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है या कोई इनकम डिस्क्लोज करने से रह गई है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न फाइल करके टैक्स कंप्लायंस को पूरा करने का, जिसमें अब आप पुराने 4 साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे। इसके अलावा आपको एडिशनल टैक्सेस भी पे करने होते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम। जितना आप डिले करोगे रिटर्न फाइल करने में, उसी के बेसिस पे आपको एडिशनल टैक्सेस भी पे करने होते हैं। अगर आप 1 साल पुराना रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर एडिशनल टैक्स 25% तक देना होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर पिछले 2 साल पुराना अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो 50% टैक्स लगेगा। और अभी टाइम लिमिट को बढ़ाने के बाद पिछले 3 साल पुराना अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर 60% टैक्स पे करना होगा और 4 साल बाद ये एडिशनल टैक्स 70% तक देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में मोस्टली डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, पर ये जो डिडक्शन है 80CCD2 जहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस स्कीम में, तो ये डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है। यानी कि ये डिडक्शन दोनों ही रिजीम में अलाउड होती हैं, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर डिडक्शन लिमिट को बढ़ाया गया है। जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस स्कीम में, या फिर कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस स्कीम के अंदर, तो पहले जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 10% हुआ करता था, अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट के केस में 40% था ही, अब जो प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है। यानी कि 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, इतना टैक्स डिडक्शन लिमिट अब अलाउड है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस स्कीम में तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। टीडीएस की रेट्स में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 194A। लगता है जब आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी या आरडी पर, अगर इंटरेस्ट पे करने वाली कोई बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है, तो ऐसे केस में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो पहले 50,000 टीडीएस लिमिट थी, अब उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। मतलब कि अब 1 लाख तक की इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो 40,000 की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई और इंटरेस्ट पे करता है तो 10,000 तक की लिमिट कर दी गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 194I जो लगता है रेंट पर।
पहले लिमिट 2,40,000 हुआ करती थी पूरे साल की, अब उसे बढ़ाकर 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कर दिया गया है। यानी कि पूरे साल में अगर आपको 6 लाख तक का रेंट मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एक नया सेक्शन 194T 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। पेमेंट बाय फर्म टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस या फिर इंटरेस्ट पे करती है तो 10% की रेट से टीडीएस काटना होगा। पर यहाँ पर 20,000 तक की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि अगर पार्टनरशिप फर्म 20,000 तक का पूरे साल में टोटल पेमेंट करती है अपने पार्टनर्स को तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये था पार्टनरशिप फर्म का एक चेंज। इसके अलावा जो दूसरा चेंज आया है, आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म में एक लिमिटेशन लगाई जाती है जब वो अपने पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन देते हैं। उसमें उन्हें देखना होता है जो उनका बुक प्रॉफिट है कहीं उससे ज़्यादा तो सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो बुक प्रॉफिट तक ही सैलरी देनी होती है। तो सरकार ने इस बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में चेंज किया है। यहाँ पर पहले बुक प्रॉफिट की लिमिट कम थी, अब पहले 6 लाख की बुक प्रॉफिट पर 3 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर निकालना है और बैलेंस पर 60% निकालना है। जो अमाउंट आएगा आप उतनी ही रिम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी पार्टनरशिप फर्म के लिए चेंज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से। अब डिस्कस कर लेते हैं टीसीएस में क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है पूरे साल की अंडर LRS स्कीम। इसके अलावा एक खुशखबरी है पेरेंट्स के लिए कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है अपने बच्चों के लिए और वो बाहर स्टडीज़ कर रहे हैं तो एजुकेशन लोन लेकर पैसा बाहर रेमिट करने पर अब कोई भी टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। ये 3 मेजर सेक्शंस हैं जिनको ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सेक्शन 206C1H टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अब कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 194Q जो लगता है जब आप 50 लाख से ज़्यादा गुड्स परचेज करने पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है 0.1% की रेट से, अब यही सेक्शन केवल एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा हाई रेट से टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करना होता था अगर कोई पर्सन अपनी ITR को फाइल नहीं करता है। कुछ सेक्शंस के अंदर ये रिक्वायरमेंट थी तो टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी ये आइडेंटिफाई करने में कि उस पर्सन ने ITR फाइल किया या नहीं। तो ये जो दोनों ही सेक्शन बात करते थे कि किन केसेस में हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस काटना है जिन्होंने अपनी ITR फाइल नहीं किया हुआ है, तो अब इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। तीसरा सेक्शन जो रिमूव किया है वो है एजुकेशन लोन लेके फॉरेन रेमिटेंस करने पे अब कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। तो ये थे सारे मेजर चेंजेस जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और लॉ फिनटेक्स चैनल पे बने रहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लॉ फिनटेक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का अपडेट मिल सके।